तो दोस्तों शुक्रवार का दिन 1100 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने अच्छी खासी एक रेंज यहां से क्रिएट कर दी। कॉल साइड के अंदर जो जो लोग बैठे अच्छा प्रॉफिट वहां से लोगों ने लिया। पुट के अंदर बैठे लोगों के यहां से ऐसा लगे उन लोगों को निकाला गया। वीकली हो चाहे मंथली हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लिए गए थे सभी लोगों ने वहाँ से लगभग यहाँ से एग्जिट किया। अब मार्केट में क्या, व्हाट नेक्स्ट? मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन, किस और मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है? FIDIs यहाँ पर क्या कुछ अपना प्लान कर रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी अपने को क्या बता रहा है? ग्लोबल मार्केट क्या कहता है? इंडिया बिक्स क्या कहता है? सब कुछ डिस्कशन हम करेंगे। क्या मार्केट में ये जो अपने को सेटअप देखने को मिला है, क्या इस प्रकार के सेटअप, इस प्रकार के मूव कैप्चर किए जा सकते हैं? क्या मार्केट में ऐसे मूव को कैप्चर करके पैसा बनाया जा सकता है? क्या अपन पहले से फ्यूचर को यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मार्केट के अंदर जो भी कैंडल्स हैं क्या उनको रीड किया जा सकता है? सब चीज़ों पर हमने बात की है पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे फिर से मार्केट के मूव के बारे में। ग्लोबल सेंटीमेंट अपने को क्या बता रहे हैं? सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जाके, और FIIs और DIs की एक बार एक्टिविटी आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। मार्केट के अंदर जो है 12 जून फ्राइडे के दिन में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5341 करोड़ की किसके अंदर, NSE, BSE और MSCI सभी के अंदर FIDIs की एक्टिविटी अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल जो बाइंग होती है DIs की यहाँ पे 18,877 और सेल होता है 13,535। तो टोटल जो अमाउंट निकल के आता है 5,341 करोड़ की बाइंग FIs ने की है और 1,082 करोड़ की सेलिंग जो है वो DIs ने यहाँ पे की है। सीधा सीधा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि DIs ने मार्केट को यहाँ से अपसाइड में ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब मार्केट किस हिसाब से मूव आपको देगा और किस हिसाब से दे सकता है, क्या अपने को चार्ट बोल रहा है, ये चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक कैंडल पे बात की थी, अगर आपको ध्यान में हो तो वो जो कैंडल थी वो सिर्फ 3 बजे की थी, जहां से FIDIs के जो मूव हैं, जो पोजीशन है वो OI डेटा के अंदर अपने को निकल करके आ रहे थे। तो ये सारी जो हमने बातचीत की वो टेक्निकल बेस पे की थी। अब हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर टोटली न्यूज बेस, टोटली फंडामेंटल और टोटली जो अपने को दिखाया जा रहा है और जो सच्चाई है जो अपने को बताया जा रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का, आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी अपनी 23,620, कौन सा है सर, 23,620 पे अपने को क्लोजिंग दे रही है। अगर मैं आपको हल्का सा दिखाऊं, ठीक है सर, अगर मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहता हूं तो यहाँ पर देखिए मार्केट को, जो ये जो कौन सी मूवमेंट है सर, ये आपकी शुक्रवार की, ये शुक्रवार का मोमेंट है। और जो इसने ये जो EMI मैंने लगा रखा है, सॉरी EMA मैंने लगा रखा है, 50 EMA जो मैंने लगा रखा है, किस प्रकार से इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपने को अप साइड का मूव देता है, ये अपने को देखने को मिला। लेकिन वक्त नेक्स्ट आगे क्या, आगे सर सीधी सी बात है कि यहाँ से जो भी अपने सेलर्स बैठे हैं, अगर देखिए सेलर्स ने मतलब कि FIs ने यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग की हुई है। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर यहाँ से मान लीजिए FIs बैठे हुए हैं, सेलिंग है, तो फिर से यहाँ से क्या आ रही है सर, सेलिंग अपने को आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं फिर से आगे चलता हूँ तो मार्केट में फिर से देखिए हायर लो यहाँ से क्रिएट हुए हैं, हायर लो क्रिएट हुए हैं, हायर लो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट टाइम पर जो अपने को गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया है कि इशारा दिया है, क्या देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको कौन सा है सर, ये है आपका गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, ये आपका गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या है, गिफ्ट निफ्टी सर वो इंडेक्स है जो कि इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद में इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट बताते हैं कि इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट पर इंडियन मार्केट को कैसे जो US मार्केट है या फिर कोई भी अगर पॉलिसी है जो कि वर्ल्ड के अंदर घटित हो रही है तो उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो आपको गिफ्ट निफ्टी आपको बताता है। तो गिफ्ट निफ्टी अपने को फिलहाल ये बता रहा है कि इधर सर वो 50 EMA, जो 50 EMA को जिस मार्केट ने, मतलब हमारे मार्केट ने 50 EMA को यहाँ से जो ब्रेकआउट देकर के ऊपर भगा था,
उस 50 EMA के नीचे लगभग मार्केट आना भी स्टार्ट हो चुका है। रिजेक्शन आके और फिर से नीचे 50 EMA के नीचे यहाँ से क्लोजिंग हुआ है 23,620। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी अपने अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, लेकिन नीचे से कोई भी इसको सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं है। लगातार मार्केट के अंदर 5 से 7 दिन से लगातार मैं आपको ये बातें बताते आ रहा था कि मार्केट के अंदर जो है वो DII जो है वो अपना अच्छा खासा प्लान कर रहे हैं, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्योंकि बार बार अपने को OI डेटा पे हमने अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पे अपने को पुरजोर बाइंग साइड के अंदर मूव अपने को दिखाई दे रहा था। यस और नो? बिल्कुल अपने को दिखाई दे रहा था। 50 EMA के नीचे मार्केट ने अभी क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काफ़ी बार दिए, लेकिन अभी यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने नीचे क्लोज दिया है, जो कि हो सकता है कि मंडे मार्केट के अंदर जो FIIs हैं उनकी जो पोजीशन है उनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने का यहाँ से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये अपने को फाइनल हो गया कि मार्केट के अंदर जो निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, उसका जो फ्यूचर इंडेक्स है वो अपने को कहीं ना कहीं हल्का सा कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की तरफ में इशारा कर रहा है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बार चलकर देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, 75 पॉइंट यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 75 पॉइंट्स आपको डाउन साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखते हैं डाउ जोन्स को, इसके बाद में अगर हम देखते हैं US मार्केट के अंदर डाउ जोन्स को, तो यहाँ पर देखिए 353 पॉइंट की यहाँ से बढ़ोतरी। डाउ फ्यूचर्स 353 पॉइंट की बढ़ोतरी। S&P 500 ओनली एंड ओनली 39 पॉइंट। और निक्की की जो आपको दिखाई दे रही है 1800 पॉइंट। और ये जो मार्केट आपका हांगकांग का 868 पॉइंट्स के अंदर। तो ये कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं कि US मार्केट किस हिसाब से कामकाज कर रहा है। तो S&P 500 डाउ जोन्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें अपने को दिखाई दे रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट जो है सेंटिमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अगर मंडे के लिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ये मैं इसको डाउन साइड के लिए यहाँ से नहीं कहूँगा, मैं इसको कहता हूँ सस्टेनेबिलिटी यहाँ से मार्केट के अंदर अभी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि FIs की पोजीशन यहाँ से मजबूत तब होंगी जब मार्केट यहाँ से क्लोजिंग करने के बाद में और रिजेक्शन लेगा। मतलब कि जो ओपन पोजीशन है मार्केट के अंदर वो अगर वहाँ पे सस्टेन करती हैं, वो एग्जिट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, FIs की पोजीशन एग्जिट नहीं करनी चाहिए। अगर वो सस्टेन करते हैं तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया विक्स। ठीक है सर, इंडिया विक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से हल्का 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 डाउन साइड की तरफ में आता हुआ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो है सस्टेन करना चाहता है, मार्केट सस्टेन करना चाहता है। इंडिया विक्स यहाँ पर 14 पर आकर के रुकी हुई है, मतलब कि 14 पर आकर के रुकी हुई है इंडिया विक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ में इशारा कर रहा है कि मार्केट हालांकि जो है वो अप साइड में यहाँ से गया है, अच्छा मूव इसने दिया है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी सस्टेनेबिलिटी है। कोई ज़्यादा जो ऑर्डर है, ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर अभी एंट्री और एग्जिट नहीं हो रही है। ठीक है, एंट्री या फिर एग्जिट अभी मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये अपने को इंडिया विक्स अपने को बताता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं सर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ अपडेट्स पर, जिससे कि अपने को मार्केट में मूव देखने को मिला और क्या कुछ उससे आगे देखने को मिल सकता है। श्रीराम फाइनेंस की हम बात करते हैं सर। निफ्टी के सबसे ज़्यादा गेन करने वाले शुक्रवार के दिन में थे, और यहाँ से जो बजाज फाइनेंस ने है 4,505 करोड़ के NCDS भी अलॉट किए हैं। इसके बाद में MTR टेक्नोलॉजी है सर। इसमें यहाँ पर क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ जो है, ये जो एटम एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी उपकरण लगते हैं, वहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो है इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ से हटाई है गवर्नमेंट ने। 13% का उछाल आया MTR टेक्नोलॉजी के अंदर। रीज़न इसका यही है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी उपकरण लगते हैं कस्टम ड्यूटी उसने हटाई है। इसके बाद में सेकंड आता है वोडाफोन आइडिया। आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 4,730 करोड़ की निवेश को मंजूरी मिली है। 6% का 6.5% का वोडाफोन आइडिया के अंदर यहाँ से बढ़ोतरी अपने को देखने को मिली है। ये केस आप सभी को पता होगा, नेस्ले इंडिया का, जो कि मैगी पैकेट के अंदर कीड़े या फिर अपन कहें लार्वा की शिकायत थी। FSSAI ने नोटिस के बाद शेयर 3% टूट चुका है। हालांकि उसकी यहाँ से रिपोर्ट आ चुकी है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से किसी प्रकार के कीड़े नहीं पाए जाते हैं मैगी के अंदर। लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से जो बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट को और बड़ी अपनी जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से मैनिपुलेट करती हैं, तो ये तो हमने सबको पता ही है। ठीक है, तो मार्केट में जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से जो मार्केट जो अपना है वो कहीं ना कहीं अपने को दिखाई अपने को शीर्ष पर दे रहा है।
ठीक है, अपने को अपसाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से अपने को बाइंग, यहाँ से DIs जो है वो कंटिन्यू यहाँ से बाइंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अगर FIs यहाँ से अगर अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है कि शुक्रवार के हाई को मार्केट ना काट करके सीधा आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई भी ऐसे नई जो है वो सेंटिमेंट यहाँ से नहीं आए हैं कि वो मार्केट को और ऊपर लेकर के जा सके। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मार्केट यहाँ से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट न्यूज़ बेस्ड नहीं, मार्केट पूरा का पूरा टेक्निकल बेस यहाँ से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप इसको देख सकते हैं तो देखने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट तो यहाँ से शुक्रवार को चढ़ा है अच्छा खासा, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 5 से 7 दिन से पीछे लगातार यहाँ से क्या बनते आ रहे थे, सपोर्ट बनते आ रहे थे। मतलब कि कहीं ना कहीं जो FIs हैं और जो DIs हैं, जो टोटल जो बाइंग की है वो कहीं ना कहीं टोटल सेलिंग से ज़्यादा दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक यहाँ से वैश्विक सेंटीमेंट सुधारने की वजह से लिक्विडिटी देखने को मिली अपने को शुक्रवार के दिन में। निफ्टी ऑटो के अंदर वाहनों की कीमतों में 1.5% की बढ़ोतरी की योजना जो बताई जा रही है, तो उसकी वजह से बढ़त देखने को मिली। अगर बात करते हैं निफ्टी ऑयल और गैस की, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में 2 महीने के निचले स्तर पर गिरावट हुई है। इसकी वजह से मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। रीजन ये है कि अगर कीमतें अगर घट रही हैं तो मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट हैं वो अच्छे खास उनके सेल होते दिखाई देंगे। और IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा अभी लाल निशान इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि IT सेक्टर में कुछ तूफानी काम कर रही हो। तो ये कुछ अपने को देखने को मिला शुक्रवार के बाजार में। मंडे मार्केट के लिए अभी सेंटीमेंट जो है वो हल्के से, मैं कह सकता हूँ कि हल्के से, अगर गिफ्ट निफ्टी को देख करके अगर बोलता हूँ, इंडिया विक्स अगर देखने को बोलता हूँ, तो मार्केट सस्टेनेबल रहेगा। लेकिन जो रेंज आपने बनाई है 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट की बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, तो यहाँ से जो रेंज है लगभग अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये कवर होती हुई दिखाई दे सकती है FIs की सेलिंग से। ठीक है, तो ठीक है, मार्केट में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं मार्केट के अगले सेंटीमेंट के बारे में बातचीत अपन कर लेंगे। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो यहाँ से भी डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने कॉल साइड के अंदर मान लो अपनी पोजीशन बना रखी है, तो वहाँ से अगर शुक्रवार के डे का हाई अगर मार्केट यहाँ से नहीं निकालता तो कहीं ना कहीं बायर्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा मजबूरी के अंदर। ठीक है, और जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है उसका प्रीवियस डे का मतलब शुक्रवार का हाई जो है वो कहीं ना कहीं उसका FIs का जो एक लेवल बना हुआ है वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट काम करेगा। अगर हाई नहीं टूटता है तो फिर आपको पुट साइड में एक रैली देखने को मिल सकती है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितनी न्यूज़ थी, जितने सेंटिमेंट बनाए गए, कहीं उससे ज़्यादा मार्केट यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से उछाल लिया है। तो एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट के अंदर इतना उछाल लेना, लेकिन फिर भी अगर इसने उछाल लिया है इसका मतलब सीधा सा है कि बाइंग अगर इतनी शार्प अगर बाइंग आई है तो मार्केट के अंदर सेलिंग भी यहाँ से क्या हो सकती है, फिर से आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। FIs का आपको इंतजार करना है। FIs अगर यहाँ से देखने को मिलते हैं तो मार्केट में कंटिन्यू आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मार्केट में दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।